कश्मीर, ये बात पहले बताना चाहता हूँ आप लोगों को। और ये फिल्म जो है कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी के ऑब्जर्वेशन या वहाँ के रियल घटनाओं पर आधारित कह सकते हैं। और ये फिल्म बनाना पॉसिबल हुआ इस तरह के ग्रेट एक्टर्स जो हमारे सामने इस वक्त बैठे हैं, सौरभ शुक्ला जी, विपिन शर्मा जी। Actually, I'm very thankful to Saurabh ji because he has supported in all the fields everywhere, not as an actor but in the brainstorming and scripting, everywhere he has been a backbone to me. And this film is a straight from the heart film. There is nothing over the top. ये कुछ भी बहुत ही फिल्मी मसाला या उस तरह की फिल्म नहीं है, बहुत कश्मीर की रियलिटी से जुड़ी हुई फिल्म है। और दूसरी चीज़ यह है कि कश्मीर पे अक्सर हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं और प्रॉब्लम्स पे छोड़ देते हैं। तो वी हैव ट्राइड टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ आल्सो इन द एंड। और हम लोगों ने ये भी दिखाने की कोशिश की है दैट देयर इज नो ब्लैक एंड वाइट, देयर आर लाइक अदर शेड्स ऑफ कैरेक्टर्स आल्सो। बिकॉज क्या होता है, कश्मीर का नाम आते ही बहुत ही एक ब्लैक और एक बहुत ही डरावना और उस तरह की एक इमेज जो बन गई हुई है स्पेशली मीडिया में और हर जगह पे, तो लोग वही देखते हैं। बट हमने हालांकि टेररिज्म और सारी प्रॉब्लम्स, सारे क्राइसिस जो कश्मीर पिछले 20-25 साल से झेलता आ रहा है, वो सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। और उसके साथ साथ हमने उसके अंदर रहने वाले वो कैरेक्टर्स, चाहे वो वहाँ के पुलिस कॉप्स हैं जो STF को से डील करते हैं, जो लोग बहुत ही, जिनको लोग बहुत रोल समझते हैं, लोग समझते हैं कि ये लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं, बट उनकी ज़िंदगी की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कैसे हैं, उनके भी अपने इमोशंस हैं। तो ये सारी चीज़ों को डील करने की कोशिश की है एंड वी होप दैट पीपल विल लाइक द फिल्म। के बारे में राहत बता ही चुके हैं सब कुछ एंड कश्मीर के ऊपर फिल्म है तो थोड़ा अंदाज़ा तो लग ही जाता है कि किस तरह की फिल्म होगी। लेकिन आप लोग जो सोच रहे हैं ये उस तरह की फिल्म है नहीं। It's quite a funny film. You know, everybody thinks that it's going to be a very dark film, but it's not a dark film. Yes, it has its darkness, but जिंदगी में हमेशा मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कहीं भी एक कलर नहीं चलता है। It's not that if you are sad, so you'll always be sad, और अगर कहीं परेशानी है तो सिर्फ परेशानी होती है। जिंदगी अपने आप हर कलर लेकर चलती है और उसी बारे में ये फिल्म एक्चुअली है। एक छोटी सी चीज़, यहाँ पर हम सभी लोग बॉम्बे में रहते हैं, हम सभी लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं। Does anybody have a bungalow or something here? No. So everybody lives in flats, right? तो हम लोग सोसाइटी के पार्ट हैं, बिल्डिंग सोसाइटी में। और जब हम दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं तो जैसे हम कार लेके या पैदल जैसे भी हम लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, वॉचमैन हमें सबसे पहले रोकता है और वो पूछता है नाम क्या है, किससे मिलना। एंड आई थिंक चाहे या ना चाहे वी फील इंसल्टेड बिकॉज आवर आइडेंटिटी इज इन क्वेश्चन। देखिए, वॉचमैन अपना काम कर रहा होता है, उसको सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। एंड आई थिंक यही देश की स्थिति है कि जो वॉच कर रहे हैं, जिनका काम है सिक्योरिटी, दे विल चेक योर आइडेंटिटी। लेकिन जब वो आइडेंटिटी ही सब कुछ हो जाती है, वो एक आइडेंटिटी कार्ड, एक सिंपल सा एक आई कार्ड विच कैन बी मेड एनीवेयर। आई मीन यू जस्ट xerox it and make it and just put a stamp. So आदमी की तरह से एक दूसरे को नहीं देखता है, which becomes the problem, and I think that is one of the biggest problems in Kashmir. I think it is one of the most beautiful, most scenic places I have seen. It's a great mixture of mountains and meadows. Basically, it's meadows, so it's really beautiful. I mean, it's like English countryside. At the same time, it is in India. वहाँ के घर बड़े कमाल के होते हैं। कश्मीर के जो घर होते हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको हमेशा, आप कश्मीर में अगर जाकर देखें तो वहाँ घरों का स्ट्रक्चर बड़ा यूरोपियन होता है। स्लांट छतें होती हैं, लकड़ी के घर होते हैं, and it's really, really beautiful. And people are really beautiful. They do not look like exactly like us. I mean, हमारी जैसे दिखते हैं, लेकिन they look more Iranian. You know, उस तरह का fair color, sharp nose, very beautiful people. लेकिन मेरे दो इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। हम लोग शूटिंग कर रहे थे, हम लोग एक बंगले में रह रहे थे। तो रात को ये काला साहब जो है, ब्रजेंद्र काला, ये मेरे रूम पार्टनर थे।
तो हम लोग और विपिन जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे पड़ोसी थे, बगल के कमरे में रहते थे। तो रात को हम लोग खाना वाना खा के अपने कमरे में सोने के लिए गए और मैं और काला साहब बैठ के कुछ बात कर रहे थे। सडनली मुझे कुछ सुनाई पड़ा। मैंने कहा कि तूने सुना? उसने कहा क्या सुना? क्या? मैंने कहा सुन। एंड वी वहाँ पर कश्मीर में बहुत नॉइज बहुत कम है, रात के वक्त सन्नाटा हो जाता है। एंड वी कुड हियर गन शॉट्स एंड देयर वर गन शॉट्स एंड आई कांट टेल यू हाउ टेरिफाइंग इट वाज कि कहाँ गोली चल रही है मालूम नहीं है। फाट फाट की आवाज आ रही थी और 4-5 आवाजें आई। हम लोग इतना डर गए थे। वी नॉक्ड विपिन्स रूम और विपिन को उठाया और बोला तुझे सुनाई पड़ रहा है? और उस वक्त कोई आवाज नहीं आ रही। तो मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है, मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है। Then we came back in the room and suddenly the sounds started again. The same gunshots started again. And then he knocked the door and he came inside. कहा अबे गोलियां चल रही हैं यार बाहर, you know? And we didn't know. पहाड़ों में पता नहीं लगता है, साउंड एको करती है, तो पता नहीं लगता है कि गोली एक्चुअली चल किधर रही है। वो पास में चल रही है, दूर चल रही है, कहाँ चल रही है। And then we decided to sleep on the floor. हालांकि काफी ठंड थी। We decided to sleep on the floor क्योंकि खिड़की ऊंची होती है। खिड़की पे अगर आप सोए तो you can be shot. You know, that was the fear. And I can't tell you, I'm now 50 years old. I've never felt a fear like that. Maybe once when I was a child and जब 1984 का राइट हुआ था, मैं दिल्ली में था, तब मेरे ख्याल से मुझे वो उस तरह का डर लगा था। And the next day we went to the shoot and everything was normal. Nobody was talking about the gunshots last night. So we broke the news. And पता है लगा शादियों का सीजन शुरू हुआ था। एक्चुअली कोई शादी चल रही थी जहाँ पर आतिशबाजी हो रही। So that is the situation in Kashmir. दूसरा इंसिडेंट जो था कश्मीर का वो ये था कि in our film units we have spot boys. यहाँ लोगों को मालूम है स्पॉट बॉयज क्या होते हैं? Those who serve you tea, take care of you, very nice people. But in the money hierarchy, they are the lowest. उनको सबसे कम पैसे मिलते हैं. So they are like daily wage people. तो वहाँ पर 3 कश्मीरी स्पॉट बॉय थे, वहीं के कश्मीर के लोकल लोग थे जो वहाँ करते थे. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जाते वक्त we'll give them some tip. I called the head spot boy और मैं उससे बात कर रहा था. मैंने पूछा तुम करते क्या हो? You know what he told me? He is a double MA in history and Kashmiri language. He was a double MA man who was doing the job of a daily wage worker. तो मैंने कहा अरे तुम यूनिवर्सिटी में काम क्यों नहीं करते हो या कहीं पर नौकरी क्यों नहीं कर रहे? नौकरियां हैं कहाँ साहब? So there is so much of desperation there that people are ready to do anything, and this gives a hint कि जो भी हुआ कश्मीर, जो टेररिज्म भी फैला, आप लोगों ने टेररिज्म की कहानियां भी पढ़ी होंगी. ऐसा नहीं है कि सब लोग जिहाद में लग गए थे या सब लोगों के पास आइडियोलॉजी थी, ऐसा नहीं है. बहुत से लोग तो इसीलिए चले गए कि यार चलो ठीक है, माय फैमिली विल बी टेकन केयर ऑफ. सो इस तरह की स्थितियां उस जगह पर हैं, लेकिन उसके बावजूद द प्लेस इज स्टिल अलाइव. इट्स क्वाइट अलाइव. पीपल आर वेरी नाइस. हंसते हैं, मजाक करते हैं, टूरिस्ट्स को ऊंचे दामों पर चीजें भी बेचते हैं, फ्लीस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं. जो हर जगह होता है वो वहां पर भी होता है.